करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि करवा चौथ की पूजा किस प्रकार होती है। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखें ताकि आप सब लोग समझ सकें कि करवा चौथ की पूजा किस प्रकार से होती है, किस नियम से होती है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें। और सबसे पहले आप सामग्री देख लें। देखिए यह श्रृंगार की वस्तुएं हैं जिसमें से चुनरी, साड़ी, चूड़ी और नेल पॉलिश, बिंदी और ये हमने खाना बना रखा है। तो सब कुछ आप ध्यानपूर्वक देखें कि किस तरह से पूजा होती है। तो हम आपको शुरू से अंत तक सही विधि से सही तरीके से दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से करवा चौथ की सही और संपूर्ण पूजा विधि होती है। तो सबसे पहले हम करवा माता को प्रणाम करेंगे। पूजा करने से पहले एक चौकी पर लाल रंग के कपड़ा बिछा लेंगे। उसके बाद करवा माता की जो प्रतिमा रहती है उसे स्थापित कर लेंगे और उसके बाद हम एक जो करवा रहता है उसमें जल भर लेंगे और एक अलग लोटे में भी कलश जिसको बोलते हैं उसमें भी हम जल भर लेंगे, क्योंकि हम लोग अकेले पूजा कर रहे हैं तो इस तरह से हम पूजा कर लेंगे। तो सर्वप्रथम हम करवा माता को गंगा जल से स्नान करा लेंगे। उसके बाद जौ, गेहूं या चावल पर हम उस प्रतिमा को स्थापित करेंगे। इस तरह से देखिए हमने इस तरह से करवा माता की फ़ोटो को स्थापित कर दिया है। अब चावल लेंगे। चावल के ऊपर हम स्वास्तिक अभी बनाएंगे। तो आप इसके ऊपर ही करवा जो करवा रहता है पूजा किया जाता है जिस करवे से उस करवे को स्थापित करेंगे। तो इस देखिए हमने इस चावल में थोड़ा सा फ्लावर वगैरह बना लिया। स्वास्तिक भी आप बना सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। आप इस तरह से बना सकते हैं, डिज़ाइन वगैरह भी जो भी आपको अच्छा लगे वो इस तरह से आप बना लीजिए। देखिए हमने किस तरह से बना ली। उसके बाद हम करवा माता की जो फ़ोटो है, प्रतिमा है, उस पर हम फूल की माला बनाएं। आप लोग भी बना लीजिए, बहुत ही अच्छा रहता है। फूल माला ज़रूर चढ़ाएं। और उसके बाद देखिए हमने माला बना के चढ़ा ली। तो ध्यानपूर्वक देखते रहिए किस तरह से हम करवा माता की करवा चौथ पे पूजा कर रहे हैं। तो प्रतिमा में जितनी भी प्रतिमाएं रहती हैं सबको टीका लगाया जाता है। जितने भी उसमें दिख रहे हैं लड़के हैं, शंकर भगवान, पार्वती जी हैं, करवा माता जी हैं, शंकर भगवान हैं, हर एक को आपको टीका लगाना। चंद्रदेव हैं उनको भी टीका लगाना है। करवा माता को टीका देखिए हम लगा लिए हैं। तो आप लोग भी इस तरह से करवा माता को टीका लगाएं। और जितने भी वहाँ उसमें सुहागिन स्त्रियां दिख रही हैं सभी को टीका लगाना, किसी को भी छोड़ना नहीं है। जितने लोग पूजा कर रहे हैं और लड़कों लोग को रोली लगा दीजिए। जितने सुहागिन उसमें हैं स्त्रियां सबको सिंदूर लगा दीजिए। करवा माता को सिंदूर लगा लीजिए। चंद्रदेव को रोली लगाइएगा, शंकर भगवान को रोली लगाइएगा। और इस तरह से आप हर किसी को आप उसमें पहले रोली से, चंदन से या सिंदूर से टीका जरूर करना चाहिए। और ध्यान रखें कि सर्वप्रथम आप गणेश भगवान का आह्वान जरूर करें। श्री गणेशाय नमः जरूर बोले पूजा करने से पहले, क्योंकि किसी भी पूजा करने में सर्वप्रथम गणेश भगवान का पूजा होता है। तो प्रतिमा में भी गणेश जी की प्रतिमा रहती है तो आप उसमें गणेश भगवान को पहले ही टीका लगाए, उसके बाद सबको टीका लगाए। उसके बाद देखिए हमने करवा रख लिया है। अब करवा माता को हम चुनरी चढ़ा देंगे। आप लोग भी चुनरी चढ़ाइए, साड़ी भी चढ़ाते हैं लेकिन एक साथ चुनरी भी अवश्य ले लीजिए ताकि आप करवा माता को ओढ़ा सके। उसके बाद ही आप पूजा करें। तो हमने देखिए इस तरह से करवा हमने लिया। एक मिट्टी का भी करवा मिलता है, आप मिट्टी का भी करवा ले सकते हैं। तो हमने एक करवा ले लिया है, उसमें जल भर दिए। अब दूसरा एक गेहूँ का स्वास्तिक हम बना रहे हैं। यह डिज़ाइन है, जैसे आप कुछ भी बना सकते हैं। इस पर हम एक कलश स्थापित करेंगे क्योंकि हम अकेले पूजा कर रहे हैं तो हम इस तरह से पूजा करेंगे। इसमें कलेवा बांध लेंगे। इस लोटे में भी हमने जल डाला है तो जल इसमें भी भर लीजिए। थोड़ा गंगा जल भी ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लीजिए। अब हम करवा माता पर फूल चढ़ाएंगे। आप भी करवा माता को पूरा फूल से सजा सकते हैं। जिस आपके पास जितना भी फूल हो, जैसा भी, चाहे लाल पीला अगर फूल है तो बहुत ही अच्छा है। आप इस तरह से देखिए हम कैसे सजा रहे हैं। आप भी करवा माता को जितना फूल आपके पास है सब कुछ चढ़ा लीजिए। उनके चरणों में फूल अर्पित कर लीजिए। और उसके बाद आप देखिए हम टीका फिर से जो कलश है उस पर हम नहीं, कलश के अंदर है उसमें थोड़ा सा रोरी डाल दीजिए, फूल डाल दीजिए, एक सिक्का डाल दीजिए। देखिए आप इस तरह से उस कलश में भी इस तरह से कुछ डाल के तब स्थापित किया जाता है। हाँ देखिए थोड़ा अक्षत है, अक्षत भी डाल दीजिए। इस तरह सबको सामग्री इसमें कलश में डाल के कलश पे भी आप टीका लगाए ज़रूर। स्वास्तिक बना लीजिए, टीका लगा लीजिए। अब जो करवा रहता है करवा में भी थोड़ा सा हम लोग रोरी डालें क्योंकि ये चंद्रदेव को अर्पित करना, तो इसमें भी एक सिक्का डाल दिए हैं हम। आप लोग भी इस तरह से करिए, थोड़ा अच्छा डाले हैं। एक फूल डाल लीजिए, देखिए फूल भी है, हल्दी डाल दीजिए, रोरी है
इस तरह से ये सब सामग्री फूल वगैरह है, देखिए इस तरह से डाल के इसे आप डाल दीजिए, क्योंकि ये जो करवा का जल रहता है वो चंद्रदेव को अर्पित किया जाता है। उसके बाद जो कलश है उस पर भी एक दीपक रख के आप उसमें भी चावल भर लीजिए। इस तरह से आप चावल भरें और जो करवा है उसके ऊपर भी थोड़ा सा चावल रख लीजिए। उसमें भी आपको ढक्कन मिलता है, मिट्टी का भी रहता है, मिट्टी का करवा रहा तो उसके ऊपर भी एक ढक्कन ज़रूर लीजिएगा उस पर, ताकि चावल आप रख सकें। फिर उसके बाद देखिए पैसा रख दिए, थोड़ा मिठाई रख लीजिए, जो भी आपके पास जो भी आप बनाए हो मिठाई रख लीजिए, और शिव पार्वती जी करवा माता को भी मिठाई अलग से चढ़ा दीजिए। उसके बाद हमने चावल रख लिया। उसके बाद आप देखिए दीपक, इसमें घी का दीपक है जो कि हम जला के रखेंगे। इस तरह से आप देखिए, आप इस तरह से भी सरल विधि है, आप इस तरह से भी करवा माता का पूजा कर सकते हैं। इस तरह से दीपक जला लीजिए। हमने भी दीपक वगैरह जला लिया है, तो आप इस तरह से जला लीजिए। वीडियो को पूरा देखिए। अब देखिए यह सीख रहता है जो करवा में डाला जाता है, पतला सीख रहता है, यह आपको कहीं पे भी मार्केट वगैरह मिल जाएगा, तो इसे अवश्य डालें और इसको इसी में ही रहने दीजिए, ताकि इसी से ही आपको जल चंद्रदेव को देना है। तो इस तरह से देखिए कैसे हमने डाल दी, इस तरह से आप भी डाल लीजिए। उसके बाद जितना भी फूल वगैरह है सब पे आप कलश के पास भी आप ज़रूर रख दीजिए। कलश को भी हल्दी कुमकुम से टीका उका वगैरह ज़रूर लगा दीजिए। देखिए हमने भी लगा लिया है, तो आप लोग भी ज़रूर टीका लगाएं। इस तरह से फूल वगैरह से बढ़िया से आप सजा दीजिए, ताकि बहुत ही अच्छा लगता है। पूजा करें मन से, माँ करवा माता से आप प्रार्थना करें कि हमारे सौभाग्य में वृद्धि हो, हमारे सौभाग्य की लंबी आयु हो। तो आप इस तरह से जो भी फल वगैरह है वो भी चढ़ा दीजिए, जैसे सेब केला आपके पास जो भी हो वो सब आप चढ़ा सकते हैं। और आप खाने में भी जैसे फारा, उसे शक्करपाला कहते हैं, तो उसे आप ज़रूर चढ़ाएं। फारा बोलते हैं, उस फारा वगैरह ज़रूर करवा चौथ में ज़रूर चढ़ता है, तो आप ज़रूर चढ़ाएं, एक बार लगाएं। देखिए आप इस तरह से अच्छा से फिर करवा माता को ज़रूर उनके ऊपर पूजा करें अच्छा से। फिर श्रृंगार की सामग्री जितनी भी है, आप श्रृंगार की सामग्री वगैरह सब अर्पित कर दीजिए करवा माता को, और उनसे विनती करें कि हमारा भी सौभाग्य हमेशा बना रहे। आप श्रृंगार में साड़ी, चूड़ी, बिंदी और बिछिया वगैरह, मेहंदी है, नेल पॉलिश है, चूड़ी, मतलब जो भी आपके पास है श्रद्धा के अनुसार आप श्रृंगार के सामान चढ़ा सकती हैं। फिर उसके बाद आपको खाने में जैसे खीर हो गया, सब्जी, पूड़ी, चावल, ये देखिए फारा है, इस तरह से आप बना के आप करवा माता को चढ़ाएं। आपको जो भी खाना है आप उसे बनाकर आप करवा माता को चढ़ाने के बाद ही आप खाएं। इसके बाद जो भी आप फल वगैरह लाए हैं वो सब भी चढ़ा दीजिए, माँ करवा माता को अर्पित कर दीजिए, चढ़ा दीजिए, उनसे छुआ दीजिए, तो उनके पास चला जाएगा। तो इस तरह से आप सब कुछ के पास ऐसे छुआ के उनके सामने रख दीजिए। उसके बाद अगरबत्ती, धूप, आपके पास जो भी अगरबत्ती धूप वगैरह ज़रूर जलाएं। जलाने के बाद उनकी पूजा करें और प्रार्थना करें कि हे करवा माता हमारा सौभाग्य हमेशा बना रहे। तो इस तरह से आप उनकी पूजा करें। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने सरल पूजा किया है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में करवा माता की जय अवश्य लिख दीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा, ताकि सभी लोग इस पूजा को इस तरह से देख सकें और जान सके कि किस तरह से करवा माता की पूजा की जाती है। वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा हमारा वीडियो आपको। देखिए इस तरह से हमने आप करवा माता की पूजा कर लिए हैं। अब यह चलनी है जो हमें छत पे लेकर जाना होता, तो आप पहले ही पूजा के समक्ष जो पूजा के सामने आप रख लीजिए सब कुछ। और ये हम घी का दीपक है, जो घी का दीपक जला लीजिए। सर्वप्रथम गणेश भगवान का पूजन करिए, फिर शंकर पार्वती जी को आरती दिखाइए, फिर करवा माता को, सबको इस तरह से आप दीपक जला के उनका आरती भी करिए। करवा माता का, गणेश भगवान का आरती वगैरह सब कुछ करिए इस तरह से। फिर उसके बाद ही आप कथा वगैरह पढ़िए, जैसे आरती उरती कर लीजिए। सब कुछ अर्पित करने के बाद आप कथा ज़रूर सुन लीजिए, कथा सुनना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो कथा की वीडियो भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप उसे जाकर सुन लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप सब कुछ अर्पित करने के बाद, पूजा करने के बाद ही आप कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद आरती करिए। उसके बाद ही आप जैसे चंद्रदेव वगैरह, जब चंद्र उदय का समय होता है तब आप ऊपर छत पे वगैरह जाके आप जल वगैरह चंद्रदेव को दीजिएगा। तो इस तरह से कथा वगैरह सुनिए, सभी लोग, सब परिवार मिल के सभी लोग कथा सुने तो बहुत ही अच्छा रहता है। पति पत्नी अगर साथ में सुनते हैं तो इसे करवा माता का आशीर्वाद भी मिलता है। तो सभी लोग साथ में मिल के, पति पत्नी बच्चे भी हैं तो सब लोग बैठा लीजिए, सब लोग को साथ में लेकर आप कथा ज़रूर सुनिए। इससे शंकर पार्वती माता, गणेश भगवान अति प्रसन्न होंगे। और करवा माता का भी जो यह रहता है
अब कथा सुनने के बाद ही आप देखिए यह करवा फेरना इसको बोलते हैं। अगर आप अकेले हैं तो इस तरह से आप करवा फेर सकते हैं। इस तरफ से उस तरह से आपको करना है। अब क्या कर सकते अकेले तो इस तरह से कर लीजिए। अब ये सब श्रृंगार का सामान है या चलनी वगैरह है, यहाँ साड़ी वगैरह हम चढ़ाए हैं तो आप साड़ी वगैरह ज़रूर चढ़ाएं करवा माता को। और यह साड़ी जो रहता है या किसी सुहागिन स्त्री को देना चाहिए। आपकी सास है, जेठान है, ननद है, जो भी सुहागिन स्त्रियां रहती हैं अपने घर में परिवार में उन्हीं को देना चाहिए। उन्हें सब कुछ श्रृंगार की जितनी भी वस्तुएं रहती हैं उन्हें दान में देकर उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। तो अगर पति पत्नी दोनों लोग मिलकर आशीर्वाद ले तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए हम किस तरह से पूजा किए हैं। इस तरह से फारा वगैरह जो चढ़ाए थे सब कुछ, यह श्रृंगार की सामग्री देख लीजिए आप एक लोग। इस तरह से आपको भी पूजा करने में बहुत आसानी होगा। इस तरह से फूल वगैरह आपको पास से एकदम दिखा देते हैं कि किस तरह से। देखिए इस तरह का एक करवा भी मिलता है। अगर एक यह करवा आप ले ली तो मिट्टी का भी नहीं लेने की ज़रूरत है। अगर यह नहीं इस तरह का करवा नहीं तो आप मिट्टी का भी हर साल ले सकते हैं। लेकिन जो मिट्टी का कलश रहता है, करवा रहता है, वो विसर्जन करना पड़ता है, ये वाला नहीं करना पड़ता। तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। तो हमारा देखिए कैसा लग रहा है आपको वीडियो पूजा करने के बाद, तो ज़रूर बताइएगा एक बार कमेंट में। एक बार करवा माता की जय अवश्य लिखिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। शंकर भगवान पार्वती जी सभी की सौभाग्य बनाए रखे, सभी के पति की लंबी आयु करें। तो हमारा वीडियो अंत में आपको कैसा लगा, फल वगैरह है सब कुछ। आप फिर पूजा करने के बाद आप इन्हें किसी आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें आप ये खाना खिला सकते हैं, या नहीं है तो आप भी खुद खा लीजिए। यह प्रसाद है, आप खा सकते हैं। अगर घर में बड़े हैं, सास हैं या जेठानी है तो उनको भी खिला सकते हैं। प्रसाद देने के बाद चंद्रदेव जब उदय होंगे उसके बाद अर्घ देने के बाद जल पीने के बाद ही आपको सब कुछ किसी को देना है, जिसको भी आपको देना, चाहे सास हो गए, चाहे जेठानी हो गई, ननद हो गए, उसके जल देने के बाद ही आपको सब कुछ देना। पूजा अपना पूर्ण करने के बाद ही, देने के बाद ही आपको व्रत का पारण करना है। तो इस तरह देखिए हमारे चंद्रदेव उदय हो चुके हैं। तो और इस तरह से आप चंद्रदेव को जो करवा रहते हैं आप थाली में करवा रख लीजिए, फूल, अक्षत, रोली, मिठाई, एक गिलास पानी अपने लिए आप रख के आप छत पर, आप जब चंद्र उदय हों तो उसके बाद आप चलनी में दीपक रखें। सर्वप्रथम आप चाँद को देखें। चलनी में ही इस दिन चाँद को देखा जाता है, वैसे न देखें। जब चाँद निकले तो डायरेक्ट चलनी में ही देखें, तभी शुभ माना जाता है। तो आप इस तरह से दीपक चलनी में रख के सर्वप्रथम आप उनका दर्शन करें और अर्घ दें। जो आप करवा रहता है उसी करवा से ही अर्घ दिया जाता है। आप उस तरह से चंद्रदेव को, और अर्घ देते समय आप इस मंत्र का जाप जरूर करें, ओम चंद्रदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें। अर्घ देने के बाद थोड़ा चावल अच्छे से उनका पूजा करें, धूप दीप जलाएं, दीपक जलाएं। जो दीपक जलाएं आप छत पे ही छोड़कर चले आएँ। जब पूजा करने के बाद जो चंद्रदेव के लिए आप दीपक जलाएंगे वह छत पर ही छोड़ दिया जाता है। आप मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं या आटे का भी दीपक बनाकर चंद्रदेव को दीपक दिखाकर आरती करके वहीं छोड़ दिया जाता है। उसके बाद फिर पति की पूजा करें। पति की पूजा करने के लिए आपको थोड़ा चंदन, मिठाई, फूल वगैरह ले लेना चाहिए। पहले आप टीका लगा लीजिए पति को, उसके बाद थोड़ा पीला वाला चावल लेना चाहिए, चावल डाल दीजिए, फिर फूल डालिए, फिर उसके बाद टीका आरती वगैरह उतार लीजिए, फिर उनको चलनी में देख लीजिए, फिर आरती उतारिए, फिर उसके बाद आप उन्हें पानी पिला दीजिए, फिर वह आपको पानी पिला देंगे। इस तरह से आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। फिर उसके बाद चंद्रदेव से अपने पति की लंबी उम्र के लिए उनसे प्रार्थना करें और इस तरह से आप पूजा पाठ करवा चौथ का कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा आपको पूजा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। आप सभी का सौभाग्य बना रहे, जो भी पूजा करे, व्रत करे, करवा माता का सबका सौभाग्य बना रहे। तो हमारा पूजा आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चंद्रदेव सबकी पति की लंबी आयु करे सब। फिर उसके बाद आप वो जो दीपक रहता है, जो दीपक जलाया जाता है, वो दीपक वहीं पे छत पे ही चंद्रदेव के लिए रख देना चाहिए। देखिए इस तरह से पूजा वगैरह करके जल देकर उनसे क्षमा प्रार्थना भी करें और विनती भी करें। आप इस तरह से दंडवत प्रणाम करें चंद्रदेव को। सब कुछ करने के बाद पूजा वूजा वगैरह कर लें, जल वगैरह दे दें, तो उसके बाद आप दंडवत प्रणाम जरूर करें चंद्रदेव को। फिर पूजा पाठ कर लें इस तरह से। तो दोस्तों
आपके यहाँ किस तरह से होता है एक बार ज़रूर बताइएगा। अगर यह जानकारी हमारी पूजा आपको अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करिएगा। इस तरह से आप धूप दीप चंद्रदेव को ज़रूर ही दिखाइएगा। चंद्रदेव की पूजा करने के बाद ही करवा चौथ का पूजा संपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस पूजा में चंद्रदेव का विशेष महत्व है। जब चाँद निकलते हैं, चाँद देखने के बाद ही पति के हाथों से व्रत अपना पूरा किया जाता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट में करवा माता की जय अवश्य लिखें। तो इस तरह से हमारा देखिए व्रत, इस तरह से आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। सब कुछ पूजा वगैरह करने के बाद ही पति के हाथ से मिठाई पहले खा के उसके बाद पानी पीना चाहिए। पहले कुछ मीठा वगैरह खा के ही पानी अपना पीना चाहिए। उसके लिए अलग गिलास में एक गिलास में जल लेकर जाना चाहिए। उसके बाद पति के पैर छुएं और उनसे आशीर्वाद लें, ताकि आपका सौभाग्य हमेशा बना रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।